गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम 7 लेसन पढ़ चुके हैं और उस 7 लेसन की मैंने आपको नोट और एक्सरसाइज वगैरह पूरी भेजी, वो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। यदि आपने अपनी कॉपी में नहीं किया है तो फिर से मैं बोल रही हूँ, उस 7 लेसन को पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना। पूरा आपका लिखा हुआ मैं चेक करूँगी। आज हम अध्याय 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया। मतलब कोशिका क्या है, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं जो हैं वो सजीव हुई होती हैं ना, सजीव अथवा निर्जीव होती है। तो सजीव वस्तु भी आप जानते हो और निर्जीव वस्तुएं भी आप जानते हो कि कौन कौन सी होती है। सजीव वस्तु में पूरी मूलभूत कार्य संपादित, सजीव वस्तुएं जो हैं उसमें पूरी मूलभूत कार्य संपादित होते हैं। अब क्या है मूलभूत, मतलब जैसे उनमें वृद्धि होती है, सांस लेते हैं, है ना, और उनमें उत्सर्जन होता है, सब मतलब ये क्रिया उसमें सजीव वस्तु में होती हैं। तो क्या है, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है, अंगों जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, अंगों मतलब हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये कोशिका है। अब कोशिका एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जो ये कोशिकाएं रहती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो अब क्या है, जैसे हम कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम किससे करते हैं, ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर हम भवन का निर्माण किया जा सकता है ना। मकान किससे बनता है, ईंटों से बनता है। तो कई ईंटों को मतलब हजारों ईंटों और लाखों ईंटों को मिला के भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं भी एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। समझ में आया बच्चों, क्या है ये कोशिका क्या है। जिस प्रकार ईंटों के द्वारा भवन का निर्माण होता है, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब ये कोशिका की खोज किसने की, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कार्क के स्लाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था, है ना। तो कार्क क्या है, पेड़ की जो छाल रहती है ना, कार्क जो पेड़ की एक छाल होती है उसका एक भाग है। तो उस कार्क की पतली स्लाइस काटी, जो छाल है उसकी एक पतली स्लाइस काटी और आवर्धक यंत्र की सहायता से उसका अध्ययन किया। आवर्धक यंत्र को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है, सूक्ष्म से ही आपको समझ में आ गया होगा। सूक्ष्म माने बहुत छोटे से छोटा, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा वो छोटी सी छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है ना। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा छोटी सी छोटी चीज भी हमें बड़ी दिखाई देती है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार्क की पेड़ की छाल की बहुत पतली स्लाइस ली और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में उसको पता चला कि उसमें कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बॉक्स देखे। मतलब जो उसकी रचना दिखी उसमें क्या करे, विभाजित बॉक्स मतलब खंड बने उसने बॉक्स देखे। जैसे ये बॉक्स किसके समान रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान उसको वो बॉक्स दिखाई दिए, है ना। तो उसने क्या देखा कि ये एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। मतलब ये एक पट्टी के द्वारा अलग अलग रहते हैं। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का मतलब जिसका एक हिस्सा, प्रत्येक हिस्से को उसने किसका नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। जितने भी कोष्ठ के
अलग अलग हिस्से थे, प्रत्येक हिस्सों को उसने कोशिका का नाम दिया। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो वास्तव में क्या है, ये बक्से नुमा जो संरचना है उसको देखी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ये कोशिकाएं ही थी। अब सजीव है ना, अब सजीवों को जीवित कोशिकाएं हैं जो है ना, सजीवों को भी जीवित सजीव जो रहते हैं वो किसके द्वारा बने रहते हैं, कोशिका के द्वारा बने रहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने अपने प्रेक्षण से लगभग 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के विषय में उनको बहुत कम जानकारी थी, है ना, लेकिन आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो गई है। ये अधिक आवर्धक क्षमता सूक्ष्मदर्शी में अन्य तकनीकों द्वारा संभव हो चुका है। ये किसके द्वारा संभव हो चुका है कि आवर्धन क्षमता और संबंधित सूक्ष्मदर्शी और अन्य तकनीक के द्वारा हमने कोशिका के संरचना और कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की है। तो अब सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है ना। सजीव में क्या होता है, उसमें विभिन्नता होती है। कोशिका मैंने बताया ना क्या है कि भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचना इकाई है ना। अब भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जो भवन का निर्माण करते हैं उसमें ईंटों के साइज एक समान रहते हैं, तो एक समान ईंटों का उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जो भवन बनाया जाता है, जो उसमें ईंटें रहती हैं वो एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है, परंतु उनकी आकृति और डिजाइन एवं साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव में भी क्या होते हैं, जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सजीव में जो जीव रहते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने रहते हैं, सजीव भी कोशिकाओं के बने रहते हैं। तो ईंट की अपेक्षा सजीवों में कोशिकाओं की संरचना जटिल होती है। ईंट क्या है, निर्जीव है ना, लेकिन क्या है जो सजीव हम हैं उसमें क्या होता है, कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। अब जैसे कोशिका जो है वो किससे, बहुत टिश्यू से। तो इस प्रकार हमने देखा आपने कि कोशिका किस प्रकार बनती है। अब मैंने ये बताया कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में अलग अलग होता है ना। ईंटों का उदाहरण देके मैंने बताया। तो सजीव कोशिकाओं का क्या करते हैं, उसको जानने के लिए हम किसका, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। कोशिका का विस्तृत करने के लिए हमें अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर हमारे मतलब अपनी पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, है ना, लाखों प्रकार के जीव हैं और सब प्रकार के जीव की आकृति एवं साइज अलग अलग होती है। वो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, है ना, उनकी साइज अलग अलग होती है, उनके अंकों की आकृति अलग अलग होती है, कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है ना, किसी में कितनी कोशिकाएं रहती हैं, किसी में कितनी कोशिकाएं रहती हैं। तो इस प्रकार सजीवों में उनके अंकों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है। अब कोशिकाओं की संख्या, है ना, तो अब हमने देखा होगा किसी लंबे वृक्ष, है ना, बहुत बड़ा वृक्ष और छोटा वृक्ष देखा होगा, फिर लंबा वृक्ष और हाथी जैसे विशाल जंतु, है ना, उनके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती होगी, है ना, उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तो ये संख्या किसमें, अरबों खरबों में भी हो सकती है, अरबों और खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में भी क्या होता है, कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में भी कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि आकृति और साइज में अलग अलग होती है। तो कोशिकाएं क्या है, ये कोशिकाएं विभिन्न समूह अनेक प्रकार का कार्य करती हैं। कोशिकाएं का विभिन्न समूह जो है अनेक प्रकार का कार्य करती हैं। अब उनकी आकृति और मतलब साइज के अनुसार कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एक कोशिक, है ना, मतलब दो प्रकार की वह होती हैं या कोशिका, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक यूनिसेल्युलर, है ना, यूनिसेल्युलर, यूनि माने एक, यूनि मतलब एक, सेल्युलर माने कोशिका, है ना। तो इससे ही पता चल जाता है एक कोशिका, इससे पता चल जाता है एक कोशिका। तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है वे क्या कहलाती हैं,
एक कोशिक कहलाती है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बनता है वो क्या कहलाती हैं? एक कोशिका कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों क्या है? दोनों जीव एकल कोशिका से, मतलब एक कोशिका से बने हैं। तो एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिका कहते हैं। इनका उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम है। फिर उसके बाद बहुकोशिक, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना रहता है वो क्या कहलाती हैं? बहुकोशिक कहलाती हैं, है ना। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना रहता है वो क्या कहलाती हैं? बहुकोशिक कहलाती। तो उसमें मतलब बहुत से जानवर भी हो गए हैं, मनुष्य भी हो गए ना, तो जिनका शरीर बहुकोशिका से बना रहता है वो बहुकोशिक कहलाते हैं। तो आज हमने बच्चों इतना पढ़ा कि कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण कैसा होता है ना। सब पढ़ा कि मतलब जो सजीव हैं उनका शरीर कोशिकाओं से बना रहता है। और ईंट का उदाहरण, जैसे ईंटें हैं ना, ईंटों को एक के ऊपर एक रख के भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी कोशिकाओं से बना रहता है। फिर हमने देखा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि पेड़ की कार की जो छाल है उसकी बहुत पतली एक स्लाइस काटी और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में उसने पाया कि क्या है, कोशिका जो रहती हैं वो बहुत एक कोशिक और बहुकोशिक रहती है। उन्होंने बताया कि कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता रहती है। तो उसके हिसाब से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक जिनका शरीर एक कोशिका से बना रहता है वो एक कोशिक कहलाती है। बहुकोशिक को मल्टी सेल्युलर कहते हैं। मल्टी माने अनेक और सेल्युलर माने कोशिका, मतलब अनेक कोशिकाओं से बना रहता है। तो जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना रहता है वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक कहलाते हैं। कल हम इसके अमीबा और पैरामीशियम, एक कोशिक और बहुकोशिक का आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे।